इस वक्त जब मैं ये वीलॉग रिकॉर्ड कर रहा हूं तो इमरान खान साहब की बहनें मुलाकात के लिए अडयाला जेल पहुंच गई हैं। ताहम ताहाल किसी की भी जो है वो मुलाकात अभी तक जो है वो नहीं हो सकी है। सलमान अकरम राजा साहब ने सेक्रेटरी जनरल पाकिस्तान तहरीक इंसाफ उन्होंने ट्वीट किया। उन्होंने कहा, अदालत के हुक्म के तहत मैं इस वक्त बुशरा इमरान खान साहिबा की बेटियों के हमरा अडयाला जेल के बाहर हूँ। फरवरी से बेटियों की मंगल को अपनी वालदा से मुलाकात नहीं हुई। इस दौरान आंख के ऑपरेशन के बाद बेटियों को हंगामी तौर पर तलब किया गया। हमारी दरख्वास्त पर सुपरिटेंडेंट अडयाला की कल अदालत हाजिरी है। अलीमा खान साहबा ने ट्वीट किया हुआ था। उन्होंने कहा, पीटीआई क़यादत, अब वक्त आ गया है जब इमरान खान को आपकी ज़रूरत है। केपी और पंजाब असम्बलियों के सैकड़ों मुंतखब अरकान, सेनेटर्स, एमएनएज और एमपीएस की अडयाला में मौजूदगी का असर बहुत बड़ा होगा। ये इस हुकूमत पर जो इमरान खान का मैंडेट चोरी करके इक़्तिदार में आई है ज़रूरी दबाव डालेगा ताकि इमरान खान का इस्लामाबाद के शिफा इंटरनेशनल हॉस्पिटल में इलाज मुमकिन बनाया जा सके। ये फौरी और ज़रूरी दबाव है ताकि डोगर कोर्ट इमरान खान और बुशरा बीबी की ज़मानत की दरख्वास्तों को सुने और उन्हें रिहा करे। पुलिस आमतौर पर इमरान खान के हामियों को गिरफ्तार करती है, ख़ानदान या मुंतखब नुमाइंदों को नहीं। हम इमरान खान के इन हामियों से अपील करते हैं जो ओहदेदार नहीं हैं कि आज अडयाला ना आएँ। तो बेसिकली उन्होंने ये कहा था कि जनाब जो कारकुन हैं वो ना आए, लेकिन ओहदेदार जो हैं वो बड़ी तादाद में वहाँ पे आए। लेकिन उल्टा हिसाब हो रहा है, ओहदेदार शुहदेदार कोई नहीं आए। और अलीमा खान साहिबा कह के थक गई कि बराए मेहरबानी वहाँ पे पहुँचे, क्योंकि अगर आप आएंगे तो इससे बहुत बड़ी सपोर्ट मिलेगी। लेकिन बिल्कुल वैसा ही सूरत हाल है जो पहले से चलती आई है। अलीमा खान साहिबा की कोई नहीं सुन रहा। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के अंदर अजीब एक टूट फूट का जो है वो एक सिलसिला जो है वो जारी है। दूसरी जानिब इमरान खान साहब के इलाज अहल खाना तक रसाई की इजाज़त के लिए इमरान खान की फैमिली ने हुकूमत पर दबाव बढ़ाने की गर्ज से पार्टी की आदत से अडयाला जेल के बाहर इकट्ठे होने का मुतालबा किया। ताहम बानी की बहनों ने इस बात पर भी अपनी नाराज़गी का इजहार किया कि पार्टी क़यादत ने इस हवाले से काफ़ी इकदाम नहीं किए हैं। इमरान खान की बहन नौरीन खान ने पीटीआई के अरकान पार्लियामेंट पर वाज़ेह मायूसी का इजहार करते हुए कहा कि वो पार्लियामेंट के अंदर से खातिर खा दबाव डालने में नाकाम रहे। जो लोग असम्बलियों में हैं वो इमरान खान के वोटों से आए हैं, ये उनकी जिम्मेदारी है कि वो उनके लिए आवाज़ बुलंद करें। हम वो नहीं कर सकते जो वो पार्लियामेंट के अंदर कर सकते हैं। ताहम उन्होंने वाज़ेह किया कि तहरीक इंसाफ पाकिस्तान समेत सियासी इत्तेहादों के साथ कोई इख्तिलाफ नहीं है। हम सियासी मामलात में शामिल नहीं। हमारा वाहिद मुतालबा भाई तक रसाई है। पार्टी और इत्तेहादी उनके तिब्बी इलाज के लिए अपनी आवाज़ बुलंद करते रहें। नौरीन खान ने कहा कि ख़ानदान पार्टी के रद्द-ए-अमल से बदस्तूर मायूस है, लेकिन उम्मीद है कि पीटीआई की आदत इस बार अलीमा खान की अपील का जवाब देगी। हम सिर्फ अपील कर सकते हैं और हम ऐसा करते रहेंगे। हमारे पास सिर्फ यही एक रास्ता है। उन्होंने बहनों महमूद खान चकज़ई और अल्लामा राजा नासिर अब्बास की मुलाकात को गैर रस्मी चाय की महफिल करार देते हुए कहा कि इसका कोई सियासी एजेंडा नहीं था। मामला जो है वो जू के तू है और अब बहनें जो हैं वो खुल के, मतलब पहले मुझे पता था इस बात का कि आपस में इख्तलाफात ज़रूर हैं, लेकिन अब वो खुल के जो है वो पार्टी की आदत के ऊपर भी अब तनकीद कर रही हैं और कि जी हम इनसे मायूस हो चुके हैं, इनसे कुछ नहीं होना। लेकिन दूसरी जानिब खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत ने जनाब कलम छोड़ हड़ताल का जो है वो ऐलान कर दिया है। वज़ीर आला सुहेल अफरीदी ने कहा है कि अगर 5 मई तक उन्होंने फ्री ट्रायल नहीं किया, केसेस नहीं लगाए और इस जुल्म जबर रवा रखा तो 6 मई को हम कलम छोड़ हड़ताल कर देंगे। यानी अगले 24 घंटे में जो है ये कलम छोड़ हड़ताल जो है वो शुरू हो जाएगी पूरे पाकिस्तान में। उन्होंने कहा जी कलम छोड़ हड़ताल करेंगे। खैबर पख्तूनख्वा में जिस बंदे के हाथ में कलम होगा वो अपना कलम नीचे गिराएगा। कोई भी 6 मई को कलम नहीं उठाएगा। विफाक की जानिब से सूबे के साथ इम्तियाजी सलूक रवा रखा जा रहा है। NFC अवार्ड बिजली गैस में सूबे के साथ दानिस्ता इम्तियाजी सलूक किया गया है। अब इसके दो रुख होते हैं। मैं हमेशा ये बात कहता हूँ कि कोई भी जब आप एक सियासी कॉल देते हैं ना, चाहे वो जलसे की हो, जुलूस की हो, एहतजाज की हो, धरने की हो, हड़ताल की हो, तो आप तो देते हैं, लेकिन अगर वो पूरी ना होना तो ये बैकफायर करता है। अब इन्होंने कहा कि जी कलम छोड़ हड़ताल जो है वो पूरे पाकिस्तान में है, नॉट जस्ट खैबर पख्तूनख्वा। उन्होंने कहा पूरे पाकिस्तान में है। तो पंजाब, सिंध और बलूचिस्तान में आप किस तरह इंश्योर करेंगे कि वो कलम जो है वो नीचे छोड़ देंगे? वहाँ पे तो खैबर पख्तूनख्वा में तो चलें आपकी हुकूमत है ना, आप खुद ही वहाँ पे सरकारी मुलाजमीन को कह दें कि जनाब छाड़ दो, काम नहीं करना आज, तो वो तो चलें समझ आती है। लेकिन बाकी क्या करेंगे? बाकी तो मेरा नहीं ख्याल कि आपकी ये हड़ताल जो है इतनी मुमकिन हो पाएगी। डॉन ने आज एक बड़ी इंटरेस्टिंग खबर दी है कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के अंदर क्या सिचुएशन चल रही है। उसकी हेडलाइन है फॉर्मेशन ऑफ कोऑर्डिनेशन बॉडी स्टिर्स अप बैड ब्लड इन PTI। अब हुआ यह है कि पंजाब कोऑर्डिनेशन एंड मॉनिटरिंग कमेटी जो है वो बनाई गई है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के सेक्रेटरी जनरल की जानिब से, और उसके बाद आपस में रहनुमाओं के इख्तलाफात जो है वो सामने आ गए हैं। पहले मुझे तो भूल गया, यकीन करें, मैं बार बार याद करने की कोशिश करता हूँ आजकल कितनी लड़ाई कितना हो रही है, इतनी घिचमिच हो गई कि याद ही नहीं रहता। खैर 5 रुकनी कमेटी बेसिकली जनाब बनाई गई है और कल यानी कि पीर वाले दिन जो है वो इसका नोटिफिकेशन किया गया और सलमान अकरम राजा साहब ने इसका नोटिफिकेशन किया। और बेसिकली 9 मई 2023 के वाक़यात के बाद पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से अलहदगी इख्तियार करने वाले अमजद खान न्याजी को इस कमेटी का कन्वीनर जो है वो नामजद कर दिया गया है। ज़हन में रखिएगा
कि इससे पहले आलिया हमजा साहिबा जो थी वो चीफ ऑर्गेनाइजर थी पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ पंजाब की, लेकिन अब वो अरेस्ट हो चुकी हैं। तो उनके अरेस्ट होने के बाद जो है अब ये कमेटी तश्कील दे दी गई है और इसमें अमजद खान न्याजी साहब को कन्वीनर बनाया गया है। अमजद खान न्याजी साहब के ऊपर सबसे ज़्यादा तकीद पार्टी के अपने अंदर से हल्कों से मुख्तलिफ हल्कों से हो रही है कि जनाब ये तो 9 मई के बाद पार्टी छोड़ के चले गए थे, तो इनको इनके हवाले पंजाब जो है वो किस तरह किया जा सकता है। डॉन के मुताबिक जारी नोटिफिकेशन में कहा गया कि न्याजी के साथ नईम हैदर पंचोता साहब, शौकत बसरा, अली एजाज बुटर और मेहर अब्दुल सत्तार जो है वो भी कमेटी का हिस्सा होंगे। और इसके साथ साथ कमेटी की जिम्मेदारियों में इंतखाबात की मनसूबाबंदी और तैयारी को मरबूत करना, पार्टी तंजीम को हर सतह पर मुकम्मल करने की निगरानी, पार्टी की तमाम झेली विंग्स की सरगर्मियों को हम आहंग करना, इलाकाई क़यादत को मशवरा देना और सूबे में सियासी सरगर्मियों की मनसूबाबंदी और निगरानी शामिल है। इसके अलावा कमेटी को कैदियों की फलाह बहबूद की निगरानी और अदालती मुकदमात में कानूनी मुआवनत फराहम करने की जिम्मेदारी भी दी गई है। नोटिफिकेशन के मुताबिक कमेटी को अपनी हफ्तावार कारकर्दगी रिपोर्ट सेक्रेटरी जनरल को पेश करना होगी। सराय के मुताबिक सलमान अकरम राजा और फिरदौस शमीम नकवी के दरमियान इख्तलाफात भी इस नोटिफिकेशन के पस मंजर में हैं, तो यहाँ भी लड़ाई हो गई है। सलमान अकरम राजा साहब की जो है इससे पहले अलीमा खान साहिबा के साथ खिटपिट हुई थी, बैरिस्टर गौहर के साथ ऑलरेडी खिटपिट हो चुकी हुई है माजी के अंदर, और अब यहाँ पे फिरदौस शमीम नकवी साहब उनके साथ भी इख्तलाफात जो है वो सामने आ रहे हैं। इसके साथ साथ बताया गया है कि जी अमजद खान न्याजी की शमूलियत पार्टी कारकुनों में गैर मकबूल बताई जा रही है और हाल ही में इस मामले पर सलमान अकरम राजा और फिरदौस शमीम नकवी के दरमियान तल्ख कलामी भी हुई है। इस जरिए के मुताबिक नकवी ने इल्ज़ाम लगाया कि जब से राजा ने लाहौर में पीटीआई की क़यादत तब्दील की है, शहर सियासी तौर पर गैर फ़ाल हो गया है। अगले ही दिन सलमान अकरम राजा ने यह नोटिफिकेशन जो है वो जारी कर दिया। एक और सीनियर रहनुमा ने कहा कि इस नोटिफिकेशन के पीछे एक तवील कहानी है जिसने पार्टी में मजीद तकसीम पैदा कर दी है। ताहम रहनुमा ने मौक़िफ़ इख्तियार किया कि पंजाब में पीटीआई को सदर या चीफ ऑर्गेनाइजर की ज़रूरत नहीं, क्योंकि इमरान खान की जानिब से नामजद इलाकाई सदूर पहले ही मौजूद हैं और वो मरकज़ी क़यादत को जवाबदेह हैं। ताहम ये नोटिफिकेशन अचानक फिर भी जारी कर दिया गया। सलमान अकरम राजा साहब ने ट्वीट किया, उन्होंने कहा जून 2025 में इमरान खान ने जनाब अमजद न्याजी को पूरे मुल्क के लिए अपना खुसूसी सियासी कोऑर्डिनेटर मुकर्रर किया। मुझे उम्मीद और एतमाद है कि अमजद न्याजी साहब और पंजाब कोऑर्डिनेशन कमेटी में उनके रफ़िका नाहक सज़ाओं और गिरफ्तारियों से पैदाशुदा खला को बखूबी पुर करेंगे। फिरदौस शमीम नकवी साहब ने एक इंटरव्यू दिया, उस इंटरव्यू में उन्होंने फरमाया कि पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ में सबसे बड़ा फुकदान ही यही है कि पार्टी के पास कोई डायरेक्शन नहीं है और मैं समझता हूं कि डायरेक्शन ना देने के जिम्मेदार बैरिस्टर गौहर और सलमान अकरम राजा हैं। तो उन्होंने डायरेक्टली नाम लेके जो है उन्होंने तनकीद की है कि जी हम इनके बारे में समझते हैं कि ये इनका सारा कसूर है। इसके साथ साथ डॉन ने, हमने पिछले व्लॉग में भी गालिबन बात की थी वन कॉन्स्टिट्यूशन एवेन्यू के हवाले से, तो उसके हवाले से ये खबर पहले आ रही थी कि जनाब इमरान खान साहब का भी एक अपार्टमेंट जो है वो वहाँ पे मौजूद है। डॉन ने अब ये रिपोर्ट किया है कि इमरान खान साहब का यहाँ पे अपार्टमेंट होता था, लेकिन 2022 के अंदर जो है वो ये अपार्टमेंट जो है वो अब बेच चुके हैं और शाहिद नसीर नामी शख्स को जो है उन्होंने ये अपना अपार्टमेंट जो है वो बेच दिया है। लेकिन कंट्रोवर्सी इस बात के ऊपर ये है कि इमरान खान साहब ने इस अपार्टमेंट के लिए सिर्फ 1 करोड़ रुपए दिया था, जबकि एलिजिडली, जारी बात है ये इल्ज़ामात हैं कि शायद उस वक्त उस अपार्टमेंट की वैल्यू तकरीबन कोई 9 करोड़ रुपए थी, लेकिन इमरान खान साहब ने शायद सिर्फ 1 करोड़ रुपए जो है उसकी पेमेंट की है और इसकी वजह से उनका नाम भी जो है वो बार बार आ रहा है कि चेक किया जाना चाहिए कि ये इन्होंने पेमेंट किस तरह की है 1 करोड़ रुपए, और क्या इनको अंडर वैल्यू करके डिलिबरेटली जो है वो अपार्टमेंट बेचा गया, जब अगर उस वक्त मार्केट प्राइस 9 करोड़ थी तो 9 करोड़ की चीज़ 1 करोड़ में जो है वो किस तरह बिक गई। खैर अब यहाँ पे तो मतलब अगर आपकी चीज़ है तो जाहिर बात है ये किया जा सकता है, लेकिन क्या इसके बदले में उन्हें कोई फेवर्स भी दिए गए हैं, ये सबसे बड़ा सवाल है। अलबत्ता दूसरी जानिब एंटी करप्शन एस्टैब्लिशमेंट ने जनाब वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की बेटी और उनके शौहर को पंजाब साफ पानी कंपनी में मुबैना बेज़ाब्तियों के केस में बेगुनाह करार दे दिया। इंसदाद बदउनवानी की अदालत में जमा कराई गई रिपोर्ट में कहा गया कि राबिया इमरान और उनके शौहर अली इमरान यूसुफ इस केस में मुलविस नहीं पाए गए और क्योंकि उनके खिलाफ कोई सबूत जो है वो मौजूद नहीं था। इसके साथ साथ सलमान गनी साहब एक सीनियर जर्नलिस्ट हैं, दुनिया ग्रुप से उनका ताल्लुक है, उन्होंने एक तज्जिया दिया है। उन्होंने कहा मुल्क के सियासी मंजरनामे में ये खबरें सामने आ रही हैं कि ईद के बाद 28वीं तरमीम लाने की तैयारी मुकम्मल हो चुकी है। अगरचे हुकूमती हल्कों की जानिब से इसकी वाज़ेह तरदीद सामने आ चुकी है और उनके मुकाबले फ़िलहाल ऐसा कोई मनसूबा हुकूमत के ज़ेरे गौर नहीं है, लेकिन जो लोग सियासी हालात पर नज़र रखते हैं वो बार बार इस बात की निशानदेही कर रहे हैं कि इस्लामाबाद में एक ऐसी दस्तावेज़ तैयार हो चुकी है जिसमें 28वीं तरमीम की बुनियाद पर बहुत सी सियासी और कानूनी तब्दीलियों पर मुकम्मल होमवर्क किया जा चुका है। इसमें बिलखुसूस नेशनल फाइनेंस कमीशन और 18वीं तरमीम के बहुत से मुंदरजात में तब्दीलियाँ भी शामिल हैं।